बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। सदगुरु साहब कैसा बताते हैं कि बाजे कबीरी डंका, छूट जाए भय शंका। ले सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान का डंका बज रहा है। जहाँ सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान का डंका बजता है, सदगुरु कबीर साहब की बाणी का प्रचार प्रसार होता है, वहाँ जो है भ्रम संशय सारा दूर हो जाता है। सदगुरु का ज्ञान का डंका जब संत गुरु लोग बजाते हैं तो सारा भ्रम संशय को दूर भगा देते हैं। सारा विषय विकार दाग मन के विकार सब धुल जाते हैं, सब मिट जाते हैं। ऐसा सदगुरु जो है डंका बजाते हैं, ज्ञान का डंका बजाते हैं। लो सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन। मोरी चुनरी में पड़ गयो दागे पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। दाग पिया, दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। पांच तत्व की बनी चुनरिया, पांच तत्व की बनी चुनरिया। 1600 बंदे लागे जिया, मोरी चुनरी में, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। या चुनरी मोरे मई कैसे आई, या चुनरी मोरे मई कैसे आई। ससुरे में मनुआ खोए दिया, मोरी चुनरी में पड़ गो दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गो दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। मल मल धोई दाग ना छूटे, मली मली धोई दाग ना छूटे, दाग ना छूटे, दाग ना छूटे। मल मल धोई दाग ना छूटे, ज्ञान का साबुन लाए पिया, मोरी मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। कहे कबीर सुनो
कहाँ कबीर दाग तब छुटी है, कहाँ कबीर दाग तब छुटी है, जब साहेब अपनाए लिया मोरी चुनरी में पर गयो, दाग पिया मोरी चुनरी में पर गयो, दाग पिया मोरी चुनरी में परी गयो, दाग पिया मोरी चुनरी में परी गयो, दाग पिया मोरी चुनरी में परी गयो, दाग पिया। हाँ, तो अब इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। सदगुरु साहेब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, मनोवृत्ति जीव से कहती है कि हे पति देव चेतन पुरुष, मेरी चुनरी में शरीर एवं अंतःकरण में कामादि विकारों के दाग पड़ गए हैं। यह काया चुनरी 5 तत्वों से बनी है। इसमें 1600 जोड़ लगे हैं। 1600 का लाक्षणिक अर्थ है कि अगणित बंधनों से यह शरीर बंधा हुआ है। मनोवृत्ति कहती है कि यह काया चुनरी मेरे अज्ञान रूपी नैहर से आई है और इसे मैंने ससुराल में खराब कर दिया। ससुराल है पति के साथ का निवास स्थल, जहाँ रहती है वह है यह जीवन। इस जीवन में मैं अपने शरीर और अंतःकरण को निर्दोष न रख सकी, निर्दोष न रख सकी। मन की इच्छाओं में पड़कर मैंने इसको मैला कर डाला। मैंने इसे रगड़ रगड़ कर धोने की चेष्टा की, परंतु इसके दाग नहीं छूटे। हे चेतन देव, पति गुरु से ज्ञान का साबुन ले आओ। कबीर साहब कहते हैं कि दाग तभी छूटेंगे जब समर्थ सद्गुरु अपनी शरण में ले लेंगे और साधक को अपना स्वरूप ज्ञान दे देंगे। तब इस शरीर रूपी चुनरी के सारे दाग धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, छूट जाएंगे। हाँ, अब इसी भजन का अर्थ
बड़े विस्तार में सुनिए, जो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। सदगुरु के इस भजन का अर्थ समझ में आ जाएगा हृदय में। ऐसा अर्थ सुनिए। मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। मानो इस आत्मा रूपी दुल्हन कहती है अपने चेतन देव पति से कि हे पति देव, मेरे अज्ञान अवस्था में रहने की वजह से मेरी कोई शुद्ध बुद्ध न रहने से मेरे अज्ञानता बस मेरी चुनरी में दाग, नाना प्रकार के विषय विकारों के दाग पड़ गए हैं। तो हे पति देव, मेरे दाग को छुटाने के लिए हमें ऐसा जतन बताइए जिससे हमारा ये दाग छूट जाए। क्योंकि संसार सागर में आकर के दाग पड़ते हैं, जरूर हैं। जिन्होंने विवेक ज्ञान से चला उनके नहीं भी पड़ते हैं, और जो अगर धोखेधड़ी से पड़ भी जाएं तो हम छुटा भी सकते हैं, धुल भी सकते हैं। सद्गुरुओं के शरण में जा कर के सद्गुरु जो है उन दागों को, उन विकारों को धुल देते हैं और अपना जो है आत्मज्ञान दे करके, सत्य की रास्ता को बता करके, धर्म कर्म पे दृढ़ करके जीव के सारे विकार छूट जाते हैं, दाग धुल जाते हैं, निर्मल हो जाता है। ऐसा सद्गुरु जो है इन विकारों को जो है छुड़ाते हैं। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। तो मानो मनोवृत्ति दुल्हन कहती है कि हे पति देव चेतन पुरुष, मेरे चुनरी में तो दाग, विषय विकारों के दाग पड़ चुके हैं। साफ साफ कहती है, निर्णय निर्दय होकर के सच्चा भेद बताती है। जो सच्चा भेद बता दे उसके दाग जरूर छूट जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पवित्र जीवन हो जाता है। क्योंकि कहा थे, मोह कपट छल क्षुद्र न भावा, मोही निर्मल जन सो पावा। चाहे परमात्मा हो और चाहे हमारे पति देव हो, उनसे सच बता देने पे जरूर हमारा जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसी दिन से जो है पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता आने लगती है और सदैव के लिए मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, आत्मा भी पवित्र हो जाती है और उसी दिन से जीव के धर्म कर्म सच्चे बनने लगते हैं। ऐसा जो है इसे भजन में भेद, सारा भेद जो है आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पति से, अपने पति देव से, पिया से कहती है
कि हे पतिदेव, मेरे चुनरी में विषय विकार रूपी दाग पड़ चुके हैं। फिर अगली कड़ी में क्या कहते हैं, 5 तत्व की बनी चुनरिया। ये 5 तत्व की जो हमारी ये शरीर रूपी चूनर है, जब हमने माँ के गर्भ से 5 तत्व की चूनर बन करके आई और 5 तत्व चित तन पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रचा शरीरा। स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, सबका 5 तत्वों से शरीर परमात्मा ने रचा है। धरती, आकाश, वायु, जगन, अग्नि, आकाश, हवा, ये जो है 5 तत्व से शरीर सबका निर्मित है, बना हुआ है। 5 तत्व की बनी चुनरिया, ये शरीर रूपी चुनर 5 तत्वों से बनी हुई है। और 1600 बंद लागे जिया। इस पिंजरे के अंदर 5 तत्वों के अंदर जो रवने वाला अविनाशी चेतन जीव है, इसमें से 1600 बंधन से ये पिंजरा, इस शरीर को बुना गया है। 1600 बंधन लगे हैं इस शरीर के अंदर। नस नारी हर तरह के इसमें शरीर में 1600 बंधन से साहब ने इसको बांधा है, रचा है। 1600 बन लागे जिया। हे जीव, इस पिंजरे में 1600 बंधन से शरीर बंधा हुआ है, रचा हुआ है। या चुनरी मोरे मायके से आई। साहब कहते हैं या चुनरी मायके से। मायका माने नैहर जही कहा थे, अपना मायक कहा थे। कोई मायका भी बोलता है, कोई नैहर भी बोलता है। तो साहब कहते हैं कि नहीं, मायका जो माँ के गर्भ से आए वही मायका है, और बाहर आए संसार में आए। तो मायका है माँ का गर्भवास। गर्भवास से निकल करके मायके से अभी संसार रूपी संसार में, ससुराल में आ गई। तो या चुनरी मोरे मायके से आई, माँ के गर्भ से आई हुई है। और एक मायका वही है जहाँ माँ के गर्भ से आई, और माँ का निवास स्थान, अपना घर, अपना गांव को मायका कह देते हैं, वो भी मायका है। तो या चुनरी मोरे मायके से आई, ये शरीर रूपी चुनरी जो है माँ के गर्भवास से बन करके आई हुई है। और ससुरे माँ मनुआ खो दिया। ये संसार सागर रूपी ससुरा है। और एक ससुरा होता है जहाँ की वो दुल्हन विदा होकर के पति के देव घर जाती है, तो वो भी ससुरा है। तो वो भी संसार में है ससुरा। ससुर वो भी जो है संसार ही में है। तो इसलिए इसको ससुराल कह दिया। ससुरे में मनुआ खो दिया। ये जो है मन को जब नहीं संभाल पाते तो ये
मनोविकारों में, विषय वासनाओं में जी जो है पढ़ करके अपने चूनर में नाना प्रकार के दाग लगा लेता है और अपने जीवन को खो देता है। ऐसे सदगुरु ने बताया है कि ये संसार रूपी ससुरा में आकर के ये जीव अपना नाना प्रकार के कर्म कर करके विषय के दाग लगा लेता है। ससुरे में मनुआ खो दिया सुधबुद्ध खो दिया, अज्ञान दशा में पड़ करके अपना सुधबुद्ध खोल लिया और नाना प्रकार के विषय विकारों के दाग पड़ जाते हैं। मल मल धोई दाग ना छूटे, मगर हमने अपने कपड़ों को, साड़ी को, अपने हर वस्त्रों को मल मल के धोया, ये शरीर को रगड़ रगड़ करके धोया, मगर विषय विकार रूपी दाग नहीं छूटे। मल मल धोई दाग ना छूटे, ये विषय विकार रूपी दाग, विषय विकार रूपी दाग तो ये तो साधारण छूटने वाले नहीं हैं। जब ही दाग छूटेगा, आगे देखिए सदगुरु ने कड़ी में बताया है कि मल मल धोई दाग ना छूटे, ज्ञान का साबुन लाए पिया। जब हमारे पति देव हमें जो है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग में, सदगुरु की शरण में ले जा करके हमें जो है ज्ञान दिलाएंगे, सत्संग करवाएंगे और उस सदगुरु की शरण पा करके हम जो है सत्य बोध को प्राप्त करेंगे, हमारा भ्रम संशय दूर होगा। ज्ञान रूपी साबुन, जब ज्ञान का साबुन लगाओगे तो जरूर हमारा ये दाग छूट जाएगा। ज्ञान का साबुन लाए पिया, ऐसे हमारे जो पिया हैं, स्वामी हैं, वो ज्ञान दे देते हैं। सदगुरु भी हमारे पिया हैं, परमात्मा रूपी पिया हैं, जो हमें सच्चा ज्ञान दे करके और हमारे सारे विकारों को धो देते हैं। कहें कबीर, कहें कबीर दाग तब छुटी हैं। कबीर साहब कहते हैं कि दाग तभी छूटेंगे जब साहेब अपनाए लिया, जब हमको सदगुरु अपनी शरण में ले लेंगे, अपना लेंगे, अपना शिष्य बना लेंगे और अपना ज्ञान दे देंगे, तब सारे दाग, विषय विकारों के दाग जो पड़ गए हैं इस चुनरी में, वो सारे धुल जाते हैं, सारे छूट जाते हैं, सारे जीवन हमारा निर्मल स्वच्छ पवित्र हो जाता है और संसार में कीर्ति यश फैलने लगती है। इसलिए हमें जो है जरूर साहेब की शरण में, सदगुरु की शरण में जाना है और वहां से हमारा जीवन का सारा दाग मिट जाएगा। हाँ, तो आगे सुनिए, बहुत सुंदर एक छोटा सा
कवित्व बहुत ज्ञान वर्धक है। सो साहब का कवित्व सुनिए। सत्य को पाय कर मिथ्या विवाद करे, सत्य को पाय कर मिथ्या विवाद करे, अज्ञान को पाय के धर्म को तज दियो। ऊंचे कुल पाकर के, ऊंचे कुल पा करके नीचन का कर्म करे, अयोग को पाए करके भोग ही में मिल गयो। संपत्ति को पाए के दान नहीं कर से कियो, अमानुष तन पाय के परायो यश ना लियो। कहाँ अलख राम धिक्कार ऐसे नरन को, जो विद्या को पाय के कुचाल चाल चल गयो। हाँ, इस कवित्व का कितना सुंदर ज्ञानवर्धक अर्थ और भाव सुनिए। सत्य को पाए कर मिथ्या विवाद करे। सदगुरु साहब कहते हैं, जो हमें सदगुरु की बाणी से, गुरुदेव की बाणी से हमें सत्य का रहनी गहनी विचार मिल जाते हैं, तो उनको जो है सत्य को पाकर मिथ्या विवाद करे। और सत्य को पा करके हम जो है आज झूठी बात प्रपंच में लगी हुई हैं, फिर भी झूठा बोल रहे हैं, झूठा प्रपंच वाद विवाद कर रहे हैं। तो साहब कहते हैं नहीं, झूठ त्यागो। कहा साहब ने कहा भी है साखी में कि साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच के बराबर, साच चलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर पाप नहीं है। अगर झूठ बोलते हो तो बहुत बड़ा पाप है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताकि हृदय, अब जाके हृदय में सत्यता है, सत्य भाव है, सत्य की रहनी गहनी है, उसके हृदय में साहब आप विराजमान हैं, उसके हृदय में प्रकट रहते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। ज्ञान को पाए के धर्म को तज दियो। सदगुरु कहते हैं ज्ञान को पाए करके हमने सुंदर ज्ञान, आत्मज्ञान पा करके और धर्म को अपने तज देते हैं। तो ऐसा नहीं, ज्ञान को पा करके अपने धर्म को, कर्म को मत तजो, ऐसा सदगुरु साहब कहते हैं। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम वेद पुराण बखाना। धर्म के समान कोई दूसर, सत्य के समान कोई दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म के समान
सत्य के समान कोई दूसरा है ही नहीं है संसार में। इसलिए वेद पुराण सभी बखान कह रहे हैं कि धर्म न दूजा सत्य समाना। धर्म के समान दूजा कोई है ही नहीं है। जो सत्य में समाया है इसके समान कोई है ही नहीं है संसार में। इसलिए साहब ने कहा है कि सभी वेद पुराण बखान कर रहे हैं। ऊंचे कुल पाए के नीचन का कर्म करे, और ऊंचे कुल में पा करके राजा महाराजा में बड़े भक्तवान हो करके, अच्छे विचारवान हो करके नीचन के कर्म करे। योग को पा के भोगने में, और योग और भक्ति और संन्यास को पा करके, भक्ति को पा करके हम जो है भोग ही में लिप्त हैं। ऐसे साहब कहते हैं संपत्ति को पाए के दान नहीं कर सकी, और संपत्ति धन संपत्ति पा करके, लक्ष्मी पा करके फिर भी हम अपना धर्म कर्म दान पुण्य सेवा भक्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य जन्म पा करके दान पुण्य सेवा भजन अच्छे कर्म भी करना है। मानुष तन पाए के परायो यश लिया, और मानुष का तन पाए के दूसरे का यश भी नहीं लिया। कहाँ अलख राम धिक्कार ऐसे नरन को, कहाँ अलख राम ऐसे नरन को धिक्कार है जो मनुष्य जन्म पा करके जो है विद्या को पाए के कुचाल चाल चल गयो। जो विद्या को ज्ञान को पा करके, भक्ति को पा करके जो है इस संसार सागर में कुचाल चाल चल गयो। तो सदगुरु का भाई साहब चिताते हैं कि नहीं, ये ऐसे विद्या ज्ञान को पा करके अमृत तुल्य जीवन को बनाओ, अजर अमर हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ये मानुष चोला मिला है बनाने के लिए, बना लो अब की बार। बनी आए की बात है, बना लो अब की बार। अब की बारे मनुष्य जन्म पा करके बना लो। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।